मनु शत्रुपा पृथ्वी के सम्राट बने हैं। 5 संतान हुई है। प्रियव्रत उत्तानपाद नाम के 2 बेटा, आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्या। अब ब्रह्मा जी ने अपने जो 9 बेटा थे उनसे कहा बेटा सृष्टि करो, मना कर दी। कर्दम ऋषि से कहा बेटा कर्दम तुम सृष्टि करोगे, पिताजी आपकी आज्ञा को पालन करने को प्रयास करेंगे। कर्दम ऋषि अपने पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए सरस्वती नदी के किनारे गए हैं। 10,000 वर्ष तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए। कर्दम ऋषि ने प्रार्थना की है, ये माययाते हतमेघ सत्वत् पादारविंदम भव सिंधु पोतम उपासते काम लगायते शाम राशि सकामान निरये पियेषु। प्रभु वो लोग मूर्ख हैं जो कोई सकाम भाव से आपकी उपासना करें। क्यों? बोले आप तो समस्त कामनाओं को, इच्छाओं को नष्ट करने वाले हो। लेकिन महाराज मैं भी उन्हीं मूर्खों में से एक हूं। मैंने आपसे कुछ मांगने के लिए 10,000 साल तक आपका भजन किया, तपस्या की। भगवान बोले बेटा तुम जो भी मांगोगे मिल जाएगा। 10,000 साल से भजन करके बैठे बैठे कमजोर हो गए हो, तो मैं एक गैया दे दूं बढ़िया दूध की, दूध पी के बढ़िया स्वास्थ्य हो जाएगा। कर्दम ऋषि बोले प्रभु गौ नहीं, हमको बहू चाहिए। समान शीलाम ग्रह में वधेनु। मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे आज्ञा दी है सृष्टि करनी। पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए हमको धर्म पत्नी चाहिए। भगवान बोले बेटा चिंता मत करो, यहीं बैठे बैठे तुम्हारा मनु जी की बीच की बेटी देवहूति के संग विवाह हो जाएगा। और तुमने अपने पिता की बात मानी, इससे बहुत प्रसन्न हूं मैं। और तुम्हारे यहाँ बेटा बन के कपिल मुनि के रूप में आके और सांख्य शास्त्र को ज्ञान दूंगा। श्रीमद् भागवत की कथाओं में शिक्षा है। यहाँ भगवान कह रहे हैं बेटा तुमने अपने पिता की बात मानी, इससे मैं तुमसे प्रसन्न हूं। जो अपने पिता की बात माने, अपने बुजुर्गों की बात माने, भगवान उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। और आप अपने पिता की बात मानोगे, आपके बालक आपकी बात मानेंगे। आंग्ल भाषा में एक कोटेशन है, इफ यू वांट कमांड देन ओबे। दूसरों पे आज्ञा चलानी है तो पहले दूसरों की आज्ञा मानना तो सीखो, फिर आपकी बात भी कोई माना। बस महाराज भगवान के कथनानुसार कर्दम ऋषि के संग देवहूति को विवाह हो गया। विवाह के बाद कर्दम ऋषि ने 12 वर्ष तक तपस्या की। देवहूति को देखकर सोचने लगे धन्य है मेरी पत्नी को, इतनी सुंदर है। आहा, अरे सुंदर क्यों लग रही है? इसके अंदर भगवान बैठे इसलिए सुंदर लग रही है। संसार को अधिष्ठान सुंदर है इसलिए संसार अच्छा लग रहा है। हर जड़ चेतन वस्तु में भगवान बैठे हैं। भगवान निकल जाए फिर कोई नहीं कहे सुंदर है, फिर कोई नहीं कहे हमारी पत्नी हमारा पति, फिर तो कहते ले जाओ भैया देरी हो रही है। ये सब कब तक? बोले श्याम सुंदर बैठे हैं, रामकृष्ण बैठे हैं, तब तक। संसार का अधिष्ठान सुंदर है। देवहूति को देख के भगवान की याद आ गई। और भगवान की याद आते ही समाधि में अभी अभी तपस्या, अभी अभी विवाह हुआ, 12 साल तपस्या करने लगे। कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए। तपस्या से उठने के बाद देवहूति से बोले मांगो क्या चाहिए महाराज, आप जैसे प्रभु मिले, पति मिले, क्या चाहिए? मन की बात समझ गए। दिव्य विमान प्रकट कियो, 1000 दासी प्रकट की, 100 वर्ष तक दिव्य भोग भोगे। 9 कन्या हो गई। देवहूति से बोले देवी हम जा रहे हैं बाबा जी होके। देवहूति बोले महाराज बेटी तो विवाह होके अपने घर चली जाएंगी, कोई बेटा होता तो ध्यान आई, भगवान कह गए थे पुत्र बन के आएंगे। पति पत्नी दोनों भगवान को भजन करने लगे तो भगवान कपिल मुनि के रूप से माता देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए। बोले कपिल भगवान की जय। मूर्तिमान ब्रह्म तेज के रूप में कपिल मुनि कर्दम ऋषि के यहाँ निवास करते थे। बेटा धन्य है प्रभु आपको जो आप पुत्र बन के भी आओ हो, जगत पिता हो के पुत्र बनो, लेकिन आपकी भगवत्ता में कोई कमी नहीं आती, हानि नहीं होती। ये बताओ मेरा उद्धार कैसे हो? कपिल भगवान पिताजी से कर्दम ऋषि से बोले पिताजी मैंने मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए गीता में बताया है कि सन्यास के द्वारा उद्धार हो गए। सन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यति। बस कर्दम ऋषि
अपने पुत्र कपिल भगवान को प्रणाम करके वन में गए हैं। वन में वज्जगामः, और वन में जाके इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसः, भगवान को भजन करके और भागवती गति प्राप्त की। माता देवहूति ने विचार किया, हमारे तो घर में बेटा बन के भगवान आ गए, पति देव चले गए, अब हमें अपने कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। भजन भोजन मौत विवाह 4 जगह बदली नहीं चले। पति भजन करे पति को कल्याण, पत्नी भजन करे पत्नी को कल्याण। भोजन, पति भोजन करे पति को पेट भरे, पत्नी भोजन करे पत्नी को पेट भरे। भजन भोजन मौत, पति की आवेगी पति को जाना पड़ेगा, पत्नी की आएगी पत्नी को जाना पड़ेगा। और विवाह 4 जगह बदली नहीं चलती। माता देवहूति सोचने लगी, पति देव तो भगवान के धाम में गए, अब हमें सोचना चाहिए, हमारा तो बेटा बन के भगवान आए हैं। हाथ जोड़ के अपने बेटा के पास गई हैं। गीता में कहा है, जिससे कुछ प्राप्त करना है बाके पास नम्रता से जाना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। माता देवहूति को भगवान कपिल मुनि ने जो श्रीमद् भागवत में उपदेश दिया है वो कपिल गीता को कहें, ये 9 अध्याय में है। 3 में सांख्य, 3 में योग, 3 में भक्ति को वर्णन है। कपिल भगवान कह रहे हैं, मैया ये मन जीव को धोखा देवे है। मन को स्वभाव मक्खी की तरह है, मन को स्वभाव मक्खी की तरह है। जैसे मक्खी की आदत होती है, जहां गंदा होगा वहां जाकर बैठेगी, जहां साफ होगा वहां नहीं जाएगा। ऐसे ये मन है, ये मन जहां संसार की बातें हो रही होगी वहां पहुंच जाएगा, और जहां कथा सत्संग ज्ञान विज्ञान की बात होंगी वहां मन लगे नहीं, बड़ी मुश्किल से लगे। घड़ी में कब 6 बज जाए, बहुत गर्मी है, राधे राधे हरि बोल, मन लगे नहीं। ये मन को सावधान करना है, ये मन जगत से प्रीति न कर जाए। गर्भ में वादा करके आए थे भजन करेंगे, वो वादा याद रखना है। ये जगत तो माया है, छाया और माया एक सी होती है, माया भी झूठी छाया भी झूठी। ये संसार मट्टी को खिलौना है, आज है कल हरि बोल। ये झूठो दीवानो है भैया, अकेले आए हैं अकेले जानो है, जगत से प्रीति नहीं करनी है।